हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी 2026 का फेज वन एग्जाम होना है 13 जून को। बहुत सारे एस्पिरेंट की क्वेरीज ये आ रही थी कि सर, क्वांट का जो मॉक टेस्ट है वो कैसे हैंडल करना चाहिए। मैंने पढ़ा हुआ बहुत है फिर भी स्कोर नहीं आ रहा, या मैं मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुका हूँ बट इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। मतलब तरह तरह के बहुत सारे डाउट थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए, और उस वीडियो में ना सिर्फ ये बताया जाए कि कैसे हैंडल करना है, बल्कि हैंडल करके भी दिखाया जाए, है ना। तो ये एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि फेज वन में क्वांट का पैटर्न क्या है। पैटर्न का मतलब ये नहीं कि भैया 30 सवाल आते हैं, वो 30 सवाल किस टॉपिक के आते हैं और कितना टारगेट आपको स्कोर रखना चाहिए। फिर क्वांट में जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसे मैनेज करना चाहिए, ठीक है। फिर मैं आपको एक लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा कि जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ वो मैं अगर हूँ तो मैं कैसे लगाता। और फिर मैं आपको प्रॉपरली हर एक टेस्ट का कैसे एक स्मार्ट एनालिसिस करना चाहिए, ये भी आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में दिखेंगे। मतलब ये एक ऐसी वीडियो होगी जो आपका स्कोर एकदम से बूस्ट करेगी। समझ रहे हो? अगर आप कहीं फंस रहे हो ना क्वांट में, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी, इसलिए इसको एंड तक देखना, ठीक है। बट शुरू करने से पहले जिन लोगों को आरबीआई की इतनी समझ नहीं है अभी, जो पहली बार ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अभी प्रिपरेशन को उस तरीके से नहीं कर पाए हैं, यानी आपको इस एग्ज़ाम का सही से पैटर्न नहीं पता, डिकोडेड सिलेबस नहीं पता, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी नहीं पता, या आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है 2019 से लेके 2025 तक के, तो ये सारी चीज़ें आपको हमारी एक फ्री गाइड बुक में मिल जाएगी। और ये गाइड बुक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिए, फ्री है, आराम से डाउनलोड करिएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब पहला जो सवाल है वो ये है कि आरबीआई ग्रेड बी फेज वन में क्वांट का क्या पैटर्न होता है और क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए, ठीक है। देखो, पैटर्न मतलब टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, बट उस 30 क्वेश्चन में मैं भगवान नहीं हूं, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि यार यही आएगा, नहीं। बट मैं पिछले कुछ सालों से इस एग्जाम से जुड़ा हूं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूं। तो पिछले कुछ सालों का जो भी एनालिसिस मैंने किया है एग्जाम का, खुद मैंने एग्जाम हॉल में बैठ के ये पेपर दिया है, उसी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूं कि आपको प्रॉपर कितने क्वेश्चन मिलेंगे। जो नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां से 5 to 8 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। कई एग्जाम ऐसे भी हुए हैं जहां 5 क्वेश्चन थे दोनों को मिला के। कई एग्जाम ऐसे भी हुए हैं जैसे 8 क्वेश्चन थे, जैसे लास्ट ईयर की बात करूं तो दोनों से 4 4 क्वेश्चन थे, तो 8 क्वेश्चन थे, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन में 13 से 15 क्वेश्चन होते हैं। मतलब या तो 5 5 क्वेश्चन के 3 सेट होंगे, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि 5 क्वेश्चन का एक सेट हो और 4 क्वेश्चन के 2 सेट हो, जैसा लास्ट ईयर हुआ था। लास्ट ईयर यहां से 8 क्वेश्चन थे, यहां से 13 थे, तो 21 क्वेश्चन यहां से थे, और बाकी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं कि 7 से लेकर के या 8 9 से लेकर के 13 15 तक क्वेश्चन इन टॉपिक से होते हैं, ठीक है। तो एक तो आप ये डिसाइड कर लो इसके बेस पे कि आपको क्या करना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप ये पहले 6 टॉपिक भी अच्छे से कर लेते हो ना, तो भी आप बहुत शानदार स्कोर कर पाओगे, ठीक है। पहली चीज तो ये भाई, इन्हीं टॉपिक को करो, जिसका वीक है इन्हीं को करो, बार बार इन्हीं को करो, 2 बार 3 बार 4 बार इन्हीं को प्रैक्टिस करो मेरे भाई। इनको भूल जाओ फिर बिल्कुल। जिसका वीक है, जिसने कर लिया वेल एंड गुड, नहीं किया भूल जाओ बाकी सब, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम इतना ही बचा हुआ है। उसके बाद अब स्कोर कितना टारगेट करना चाहिए। अगर 2025 जैसा लेवल रहता है एग्जाम का जो लास्ट ईयर था, तो आपके लिए जो सेफ स्कोर होगा वो एटलीस्ट 12+ होगा, ठीक है। अगर 2025 जैसा लेवल रहता है एग्जाम का, तो सेफ स्कोर इज 12+ मिनिमम, ठीक है। अब लेवल हाई जाता है तो कट ऑफ तो 4 मार्क्स भी गई हुई है भाई, 4.5 भी गई हुई है, तो फिर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। बट अगर आप लास्ट ईयर के लेवल पे जाएं तो सीट्स इस बार कम है, तो आपका स्कोर 12+ टारगेट होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, अब दूसरा आता है कि टाइम को कैसे मैनेज करें, ठीक है। ये बड़ा सवाल है, बहुत सारे बच्चे अपने अपने तरीके से लगे रहते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, और ये दुनिया की आखिरी स्ट्रेटेजी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। सबका अपना टेस्ट होता है, सबका अपना सोचने का तरीका होता है, तो मैं ये आप पे थोप नहीं रहा हूं मेरे छोटे भाई बहनों। मैं आपके लिए एक सजेशन लेकर के आया हूं सिर्फ, कि अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप ऐसा कर सकते हो, ये कोई थोपी हुई चीज नहीं है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन होते हैं, 25 मिनट होती हैं,
उस 25 मिनट का बेस्ट यूज क्या है? देखो पहले 10 मिनट में आप क्या करें, पहले 10 मिनट में आप एक तो डीआई के क्वेश्चन अवॉइड करें बिल्कुल। जैसे सपोज पहला क्वेश्चन डीआई का दिख गया आपको, तो सीधा 6th क्वेश्चन पे जंप मार दो, पढ़ना भी नहीं है भाई, सीधा जंप। कोई मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, जैसे 3-4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, चाहे आसान भी हो, हमने देखा कि 3 स्टेटमेंट है 4 स्टेटमेंट है, पहले 10 मिनट में अटेम्प्ट नहीं करूंगा, ठीक है। कोई भी अनटच टॉपिक, जैसे मैंने तो देखा कि यार मैंने तो बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा ही नहीं हुआ है, तो मैं क्यों ट्राई करूंगा उस क्वेश्चन को, समझ रहे हो ना, मैंने तो प्रॉफिट लॉस पढ़ा ही नहीं है, तो नहीं ट्राई करूंगा मैं। तो डीआई मल्टीपल स्टेटमेंट और अनटच टॉपिक में पहले 10 मिनट में नहीं करूंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, देखो ऐसा करने से कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन ऐसे होंगे पेपर में जो आपने एकदम से इग्नोर मार दिए। ऐसा नहीं है कि वो करने ही नहीं है, पहले 10 मिनट में नहीं करने। अब आपके पास 12-13 क्वेश्चन ही तो बचे, उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। उसमें सबसे पहले फोकस करो सिंपल क्वेश्चन पे, जैसे नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ऐसा भी हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 सवाल है, 3 आसानी से हो गए, एक नहीं हो रहा, उलझो मत, ईगो पे नहीं लेना है भाई, खत्म करो ना उसको। 3 हो गए कोई बात नहीं, अब 3 क्वेश्चन हो गए 3 मिनट में, एक क्वेश्चन अगली 4 मिनट खा गया, तो खाम खा, ये तो गलत चीज हो जाएगी। तो ऐसा मत करो, ईगो पे मत लो, सिंपल क्वेश्चन करो, जो भी नॉन टॉपिक है उन्हीं पे स्टिक रहो, ठीक है, उन्हीं के क्वेश्चन ट्राई करो, सेलेक्टिव रहना है आपको भाई, ठीक है, जो आप सेलेक्ट कर रहे हो उसी पे रहना है। ऐसा नहीं कि चलो कोई ना ट्राई करके देख लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, होना कुछ नहीं है, एक अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा, एक साल वेस्ट हो जाएगा, फिर अगले साल देना पेपर, ठीक है। ये पहले 10 मिनट की बात है। टारगेट रखो कि इस पहले 10 मिनट में 7-8 आसान सवाल कर पाओ, इतनी तैयारी है आपकी, अगर आपने ढंग से यूज कर लिया तो कर लोगे। यार किसी का बहुत वीक होगा, अच्छी स्पीड नहीं है 5-6, तो वो भी कर लेगा, लेकिन ढूंढे कौन, ढूंढना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसके बाद अगली 11 से 20 मिनट में आपके सामने 3 डीआई है। अब 3 डीआई में से एक डीआई चूज करो पहले, जो डीआई आपने कर रखा हो पहले, आपको लगता हो कि यार ये तो मेरा पढ़ा पढ़ा ऐसा है, उसको जाके अटेम्प्ट करो। अब वो डीआई हो सकता है कि 5 मिनट में भी बन जाए, हो सकता है कि वो 7-8 मिनट भी ले ले, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यार 1-2 मिनट लगा के ये पता चला कि ये तो नहीं होगा, तो छोड़ दो, दूसरा ट्राई कर लो सेकंड, अब भी आपके पास बहुत टाइम है। 1 मिनट लगा के ये पता चला नहीं भी होगा, तीसरा ट्राई कर लो, फिर अच्छा ये लगा तीसरा भी नहीं होगा, तो फिर तुम पढ़ के ही नहीं आए हो भाई। तुम्हारे लिए फिर काला अक्षर भैंस बराबर है, अगर एक भी नहीं हो रहा है फिर तुम मेहनत करके नहीं आए हो, ठीक है। सच को स्वीकार करना शुरू करो प्लीज, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो एक डीआई जरूर अटेम्प्ट करना है सबने, फिर हो सकता है कि ये 6-7 मिनट में ही हो जाए, जो टाइम बच जाए, फिर 5 मिनट ये भी बचे हुए हैं, तो दोनों को मिला के शायद एक डीआई और हो जाए। नहीं हो रहा तो जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको ट्राई करो। मतलब आपका अटेम्प्ट 12-13 से लेके 16-17 तक आराम से हो सकता है भाई, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है। अब बिना तैयारी के लिए तो कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं भाई, ठीक है, बिना तैयारी वाले के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर मैं ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूं तो जादू नहीं है, ये उनके लिए है जिन्होंने मेहनत तो की थी बट आउटपुट नहीं आ रही है, तो शायद इस तरीके से करेंगे तो आ जाएगी। बात समझ पाए सारे? चलो अब मैं आपको एक लाइव टेस्ट मॉक, जो लाइव मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट करके दिखाता हूं, क्वांट का सेक्शन। मैं पूरे 25 मिनट नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ उसमें आपको ये दिखाऊंगा कि देखो आपको ऐसे करना था, ये क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करना था, ये छोड़ना था, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहना है लाइव, मैं अभी आपके सामने लाइव मॉक टेस्ट लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। तो ये हमने अपना कोर्स के अंदर ये सेक्शनल टेस्ट 5 खोल लिया, ओपन कर लिया, मैं यहाँ पे गया टेक टेस्ट पे, ठीक है। तो मेरे सामने प्रॉपर टेस्ट आ गया, ये मैं स्टार्ट टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे सामने प्रॉपर पेपर शुरू हो गया, 30 क्वेश्चन, 25 मिनट का टाइम है, ठीक है। देखा मैंने पहला ही क्वेश्चन किसका, नंबर सीरीज का, तो मैं अटेम्प्ट करूंगा इसे, मैं नहीं सोल्व कर रहा हूं, यहां पे मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, मुझे प्रूव नहीं करना है कि मेरा कितने मार्क्स आएंगे, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है। मेरे कितने आएंगे ये मायने नहीं रखता, आपके आ जाए अगर मेरे पढ़ाने से, वो मायने रखता है, ठीक है। चलो अब देखो कि ये अटेम्प्ट करना आपने बिल्कुल करना है भाई, फिर उसके बाद आप जाओगे, मतलब मैं कुछ भी मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है, चलो नहीं करता, बाद में ऐसे ही मार्क करने से नेगेटिव आ गया ना, आप लोग टोंट मारोगे फिर, अच्छा खुद के तो इतने मार्क्स आए हैं। चलो ये क्वेश्चन आपको जरूर अटेम्प्ट करना है फर्स्ट, ठीक है। फिर सेकंड मैं ये भी पक्का अटेम्प्ट करता भाई, और देखने में भी सिंपल लग रही है ना सीरीज, प्लस माइनस का लॉजिक ही होगा। फिर थर्ड ये भी मैं पक्का अटेम्प्ट करूंगा भाई, ठीक है।
फोर्थ ये भी मैं पक्का अटेम्प्ट करूंगा। अब हो सकता है कि इनमें से एक आध में ज्यादा टाइम लग रहा है, 3 कर लूंगा मैं। तो मतलब मैं 2-3 मिनट लूंगा और इसमें से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन निपटा दूंगा। अगर मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके आया हूं तो हो सकता है चारों भी कर लूं। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मैंने, कितनी स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट। मैंने पढ़ना भी नहीं सवाल, मैं आगे बढ़ गया। ठीक है। फिर मैंने देखा कि ये सिंपल क्वेश्चन है, 2 ही स्टेटमेंट है, मैं आराम से कर सकता हूं, तो मैं इस क्वेश्चन को पक्का अटेम्प्ट करूंगा। समझ पा रहे हो। फिर उसके बाद फिर मैंने देखा कि अगेन ये टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं हुआ। भैया मैं बोट एंड स्ट्रीम पढ़ के ही नहीं आया। देखने में आसान लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन मैं नहीं पढ़ के आया ना, तो मैं इसको पहली 10 मिनट में ट्राई नहीं करूंगा, मैं सीधा इग्नोर मारूंगा इसको। ठीक है। फिर मैंने देखा ये आ गया डीआई। अब डीआई मैंने सोचा हुआ है कि मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा भाई पहले 10 मिनट में। तो मैंने क्या किया, ये 8th क्वेश्चन है, 8, 9, 10, 11, 12, सीधा 13th क्वेश्चन पे जंप मारा मैंने। और 13th क्वेश्चन पे मैं गया तो देखा मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतनी टेढ़ी सी है, तो मैं इसको नहीं अटेम्प्ट करूंगा भाई। फिर मैंने देखा ये भी, इसमें भी 3-4 वेरिएबल भी दे रखे हैं, मैं इसको भी नहीं अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है। फिर मैंने देखा ये फिलर वाला क्वेश्चन है, मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगा इसको भी। फिर मैंने देखा ये डीआई आ गया सीधा, तो मैं 5 क्वेश्चन का जंप मार दूंगा, सीधा 21 क्वेश्चन पे जाऊंगा। फिर मैंने देखा ये सिंपल सा सवाल है सर्कल का, अगर ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ रखा तो मैं इसको इग्नोर मारूंगा, अगर मैंने पढ़ रखा तो मैं इसको अटेम्प्ट कर लूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो, एवरेज का सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको मैं अगर मैंने नहीं पढ़ रखा तो इग्नोर मारूंगा। ये मत सोचना कि सिंपल है तो मैं ट्राई करूंगा, नहीं भाई। अगर मैंने टॉपिक नहीं पढ़ रखा तो पहले 10 मिनट में तो नहीं करूंगा, लास्ट में कर लूंगा इसको। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी दे रखी है, थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है, मैं नहीं करूंगा। फिर मैंने देखा कि ये भी 2 क्वांटिटी दे रखी है, थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है, नहीं करूंगा। फिर मैंने देखा कि यहां भी 2 क्वांटिटी दे रखी है, टेढ़ा सा लग रहा है, नहीं करता भाई मैं। फिर मैंने देखा कि डीआई आ गया। ठीक है। तो मैंने पूरे पेपर में कुछ नहीं किया पहले 10 मिनट में। देखो 1, 2, 3, 4, 4 क्वेश्चन तो ये अटेम्प्ट किए। ठीक है। फिर फिफ्थ नहीं किया। फिर मैंने सिक्स्थ, मैंने हालांकि ये कर लिया तो मेरा 5वां क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है। फिर मैंने ये कोई टॉपिक नहीं पढ़ा था, नहीं किया। फिर मैंने ये वाला डीआई आ गया, नहीं किया। तो 6 क्वेश्चन मैं कर चुका हूं। ठीक है, 5 या 6 क्वेश्चन। फिर मैंने 14, 15 ये ट्राई ही नहीं किए। ठीक है। तो मैंने देखा कि मैंने 5 ही क्वेश्चन ट्राई किए हैं भाई। ठीक है। हालांकि मैं ये सर्कल वाला भी कर सकता था, तो 6 क्वेश्चन हो गए, ये अलजेब्रा, ये जो सिंपल है ये भी कर सकता था। ठीक है। तो 7 क्वेश्चन में आराम से कर सकता था, और ज्यादा टाइम भी ना लगता मुझे, 7-8 9 मिनट लगी होंगी मुझे मुश्किल से, कि मैं जो 7-8 क्वेश्चन सिंपल थे वो बहुत आराम से ट्राई कर लेता। अब इसके बाद मैं देखूंगा, इसके बाद मैंने देखा कि यार 3 डीआई है, एक डीआई तो ये है, ये वाला। अब ये मुझे देख के लग रहा है कि कैसलेट डीआई है, थोड़ा टेढ़ा सा है। फिर मैंने देखा कि ये वाला डीआई है। ठीक है, कि एक टेबल है और एक ये बार ग्राफ है, तो मेरे लिए ये आसान है, तो मैं ये कर लूंगा, आराम से ट्राई करूंगा इसे। या फिर मैं ये देखूंगा कि तीसरा डीआई ये है, कि यहाँ डाटा सीधा सीधा दे रखा है और ये भी परसेंटेज में दे रखा है, तो ये ज्यादा आसान लग रहा है मुझे, तो ये भी कर लूंगा मैं। तो मतलब एक डीआई में आराम से कर लूंगा। या तो मैं होता तो ये डीआई करता पहले। ठीक है। तो अगले 5, 6, 7, 8 मिनट में मैं इसको कर लेता। मतलब मैंने पहले 9 मिनट, 8-9 मिनट लगा दिए 7 क्वेश्चन करने में। फिर मैं ये वाला डीआई करता, अगर मैं 7 मिनट भी लगाता, तो अगर मैं पहले 7 क्वेश्चन कर चुका हूं, 5 ये कर दिए मैंने, 12, अभी मेरे 16 मिनट ही हुए हैं। फिर मैं इसके बाद ये वाला डीआई ट्राई कर लूंगा। ठीक है, मुझे मुश्किल नहीं लग रहा, ये परसेंटेज दे रखी है, टेबल ये, मैं कर लूंगा ये वाला। और अगर मैंने ये भी अटेम्प्ट कर लिया तो मेरे 17 क्वेश्चन हो गए बहुत आराम से। मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं क्यों ये 3-3 स्टेटमेंट सोल्व करूं जो ये दे रखी है, ये 3-3 स्टेटमेंट। क्यों मैं इस तरह के सवालों पे जाऊं जो मुझे ये यहाँ पे टेढ़े लग रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेढ़ी लग रही है मुझे, तो मैं नहीं सोल्व करूंगा। और हो सकता है कि आपके पेपर में इस तरह की ना हो, सिंपल इक्वेशन हो। ये तो मैं एक वर्स्ट केस ले रहा हूं ना, ऐसा भी आ सकता है, मैं नहीं ट्राई करूंगा ये फिलर वाले सवाल। ठीक है, बात को समझे। तो इस तरीके से आपको पूरा जो टेस्ट है वो हैंडल करना है। ठीक है। और जो लोग अच्छे से टेस्ट देना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप ना, ये देखो, जैसे मैंने ये टेस्ट सबमिट कर दिया तो आपकी पूरी डिटेल भी आ जाएगी प्रॉपर, कि क्या आपका रैंक है, कितना टाइम लिया, कितना, किस बच्चे के कितने स्कोर थे। ये देखो, तो यहाँ पे 999, 8.57, 8.75 ऐसे स्कोर आ रहा है बच्चों का, टॉपर के 11 मार्क्स हैं।
ठीक है, टॉपर के 11 मार्क्स हैं। तो ऐसा मत सोचो कि हमने ऐसे ही दे दिया टेस्ट उठा के, हमने प्रॉपर बढ़िया क्वेश्चन डाल के दिए हैं। ये नहीं कि चलो, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पे जाके हर किसी का आपको एनालिसिस मिलेगा। अगर कोई डीआई भी है, ठीक है, अगर ये डीआई है तो डीआई का भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं यहाँ पे डीआई पे जाऊँ तो प्रॉपर एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो। आप ऐसे करके आराम से यहाँ से अटेम्प्ट भी कर सकते हो, और मैंने आपको दिखा भी दिया कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है भाई, तो अब ये आपको स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। ठीक है, और ऐसे नहीं होगा भाई, अपने आप नहीं हो जाएंगी चीजें, अपने आप नहीं होगी। कम से कम मिनिमम 5 टेस्ट तो जरूर लगाओ सेक्शनल। ठीक है, और 5 फिर फुल लेंथ टेस्ट, मिनिमम इतना तो करके ही जाना, वरना पेपर में डायरेक्ट ये स्ट्रेटेजी नहीं लगा पाओगे। ठीक है, और जब टेस्ट लगा लो, टेस्ट के बाद एक ट्रैकर भी रखो, स्कोर ट्रैकर। क्या करना है आपको, एक मॉक टेस्ट का स्मार्ट एनालिसिस करना है आपको। तो उसके लिए क्या क्या करना है आपको, आपने यहां लिखना है कि ये मैंने टेस्ट 1 दिया था। ठीक है, अब देखो टेस्ट 1 में ये 4 चीजें आपको हमेशा चेक करनी है भाई। पहली चीज कि क्या आपने क्वेश्चन सिलेक्शन में कोई मिस्टेक की थी, क्या आपकी क्वेश्चन सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर थी, कि जो आप चाहते थे इंप्लीमेंट करना वो आपने इंप्लीमेंट किया। अगर नहीं किया तो लिखो कि मेरी गलती ये है। ठीक है भाई, दूसरा, आप आइडेंटिफाई करो कि टाइम वेस्टिंग टॉपिक कौन से थे इसमें, कहीं वो आपने छू तो नहीं लिए, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि यार ये 4 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक के, और ये मैं 2-3 टेस्ट से देख रहा हूं इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं बट मेरे नहीं सोल्व हो रही है क्वेश्चन। तो क्या करो, उस टॉपिक को पढ़ो भाई जाके पहले, उस टॉपिक को पढ़ो जाके पहले, और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अब आपने पढ़ रखे हैं 5 टॉपिक, और आप कह रहे हो मेरे 9-10 से ऊपर नंबर नहीं आ रहे। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं। किसी बच्चे ने बोला मुझे कि मैंने कहा, कह रहा कि सर मैंने 10 टेस्ट दे लिए, आपके भी दे लिए, किसी और इंस्टीट्यूट के भी दे लिए, मेरे तो नंबर ही नहीं जा रहे डबल डिजिट में। मैंने कहा तू कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, कहता ये करता हूं। मैं कहा भाई इसके तो 7-8 सवाल ही आते हैं पेपर में, तो 9-10 से ऊपर जब तूने पढ़ाई 7-8 क्वेश्चन के लिए है तो कैसे आएंगे। समझ पा रहे हो ना, डीआई तू अटेम्प्ट नहीं कर रहा तो कहां से मार्क्स आएंगे भाई। तो ये ध्यान रखो। ठीक है, एक्यूरेसी का ध्यान रखो भाई, आपको एक भी तुक्का नहीं मारना, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन भी आप गलत नहीं करेंगे जानबूझ के। आप तुक्का नहीं मारेंगे कि चलो जयराम जी की और ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फिर आप ये भी देखो कि यार मैं जो क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत लंबा मेथड कोई लगा गया हो, और ऐसा सवाल था वो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। तो अपनी स्पीड को इंप्रूव कर सकते हो, उसमें कैलकुलेशन को ठीक कर सकते हो, अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी को ठीक कर सकते हो। यानी हर टेस्ट में आपको कम से कम अपनी 2 गलतियां निकालनी है। सेल्फ रिव्यू, वो 2 गलतियों का सॉल्यूशन लिखो यहां कि यार इनका ये सॉल्यूशन है, और अगले टेस्ट में फिर वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके अगर आपने 10 टेस्ट भी दे दिए भाई, तो आपका स्कोर देखो कहां से कहां पहुंच जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट ये जांचने के लिए नहीं होते कि तेरा कितना आया, इंप्रूवमेंट के लिए भी होते हैं। आपको गलतियों से आपको पता चलता है कि कहां इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। हम लोग क्या करते हैं, एक तो सीरियस नहीं देते मॉक टेस्ट, जब देखा मन करा बैठे थे 5-7 क्वेश्चन किए बंद कर दिया, फिर रिज्यूम करके दे दिया। नहीं, प्रॉपर बैठ के सीरियस लो, फिर वरना एग्जामिनर आपको सीरियस नहीं लेगा। ठीक है, तो ऐसा करके अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो यकीनन आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। ठीक है, या फिर गूगल पे चले जाएं, गूगल पे जा करके सिंपली टाइप करें edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, और यहाँ पे आपको ये देखो हमारी कितनी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये फेज 2 की टेस्ट सीरीज है, ये फेज 1 और फेज 2 का लाइव क्रैश कोर्स है, ये फेज 1 और फेज 2 की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, किसी को फेज 2 का कोर्स भी लेना है तो ये सिल्वर कोर्स ले लो, किसी को कंप्लीट कोर्स लेना है बिल्कुल सब कुछ जीरो से लेके एंड तक सिलेक्शन तक, तो ये गोल्ड कोर्स ले लो। अपनी मर्जी से जो भी चाहो आप उसी कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ठीक है भाई, तो मॉक टेस्ट देने कहां से है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ी सी मेहनत करो। ठीक है, अगर नहीं हुआ है ना अभी तक भी, कोई बात नहीं है, जो मैंने 6 टॉपिक बताए उनको पकड़ के बैठ जाओ ऐसे, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करो, उन्हीं को मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करो, कैसे नहीं होगा यार, हो जाएगा। ठीक है,
बट कब होगा? जब आपके अंदर वो आग होगी करने वाली, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप करोगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।